नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों के बीच छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जहां एक्शन तो अरब सागर में हो रहा है, लेकिन हलचल 5000 किलोमीटर दूर बीजिंग में मची है। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया है। क्वाड देशों के इस मजबूत गठबंधन और सैन्य ताकत को देखकर ही चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि चीन को यह लगता है कि क्वाड गठबंधन उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि इस गठबंधन की वजह से समंदर में ही चीन की साजिशों पर लगाम नहीं लगी है, बल्कि क्वाड देशों का समूह अब पूरी दुनिया में चीन की विस्तारवादी नीति के आगे दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। भारत की इस कूटनीतिक रणनीति का ही असर है कि समंदर में क्वाड की ताकत देखकर लद्दाख में एलएसी पर चीन कदम पीछे खींचने को मजबूर हो चुका है। आई चीन को चित करने की बारी। बीजिंग में दहल रहे हैं लाल सेना के सरदार। चीन ने एलएसी पर भारत से उलझकर वो गलती कर दी जिसकी सजा उसे बेहद महंगी पड़ रही है। भारत ने चीन के इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि अब वो लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। चीन को कोई छूट न मिल जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से उस पर शिकंजे और मजबूत कर देते हैं। दीपावली के दिन भी पीएम मोदी ने चीन के विस्तारवाद की नीति पर करारा हमला बोला। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश चीन के लिए था, जिसने अपनी विस्तारवादी नीति से दुनिया के कोने कोने में विवाद खड़े कर रखे हैं। यहां तक कि समंदर में भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने से बाज नहीं आता है। लेकिन अब भारत ने उस पर लगाम लगाने के लिए जमीन से लेकर समंदर तक बिसात बिछा दी है। समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए उसे अब अरब सागर से कड़ा संदेश दिया जा रहा है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण की हैं, जो अरब सागर में शुरू हुआ है। 17 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। ये चारों देश क्वाड समूह के हैं, जिसका मकसद ही चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाना है। मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना का विक्रमादित्य विमानवाहक पोत, अमेरिका का विमानवाहक पोत निमित्ज, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का युद्धपोत एमएस बलार्ड और जापान की नौसेना का जेएस ओनामी शामिल है। समंदर के अंदर में भारत कितना मजबूत है, इसको देखकर चीन तो पहले से ही परेशान था, लेकिन जिस तरह से क्वाड देशों की जो एक शक्ति प्रदर्शन हुआ, यानी कि समंदर में जिस तरह से क्वाड देशों की अगर बात करें, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से बाकायदा शक्ति प्रदर्शन किया, इसको देखकर अब चीन की भी नींद उड़ चुकी है। और जिस तरह से अगर बीजिंग की अगर बात करें, तो बीजिंग जो है खास तौर पर नजर बनाए हुए है कि अभी कुछ दिनों के बाद जिस तरह से मालाबार 2020 के बाद दूसरा चरण में जिस तरह से बाकायदा अब इस मामले पर शक्ति प्रदर्शन होगा, इसको लेकर अब चीन भी समझ चुका है कि समुद्र को लेकर जिस तरह से वो पहले अपनी दादागिरी दिखाता था, वो दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। मालाबार युद्ध अभ्यास के पहले चरण में हिंद महासागर में क्वाड समूहों के चारों देशों ने समंदर में जो शक्ति प्रदर्शन किया, उससे चीन काफी सहम उठा था, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में सतह और वायु रोधी अभ्यास किया गया था। इसके अलावा पनडुब्बी रोधी जंग का भी अभ्यास किया गया था। इस युद्धाभ्यास में भारत के 5 युद्धपोत शामिल हुए थे। भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी ताकत दिखाई थी। मालाबार एक से ही चीन इस कदर घबरा गया था कि चीन की सरकार और वहां के मीडिया ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड संगठन बनाया है। ये चीन के खिलाफ सैन्य गठजोड़ है, लेकिन चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती के लिए तैयार है।
चीन ये दावा कर रहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का मालिक है और उसकी ताकत अमेरिका से भी ज्यादा है। इसी ताकत के नशे में उसने दूसरे देशों को धमकाना भी शुरू कर दिया। चीन ने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर के इलाकों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लिहाजा चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए क्वाड ने मोर्चा संभाला है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और जल्द ही जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भी इस मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए लाल सेना में हड़कंप मचा हुआ है। शी जिनपिंग की सरकार भी ये समझ रही है कि क्वाड देशों के मोर्चे से मुकाबला नहीं कर सकती है। इसीलिए चीन का सरकारी मीडिया क्वाड के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है तो चीन की सरकार शांति की दुहाई दे रही है। हमें उम्मीद है कि चारों देशों का सैन्य अभ्यास क्षेत्र में शांति और स्थिरता पैदा करने के लिए होगा, न कि किसी के विरोध में। मालाबार के पहले चरण से चीन की जिस तरह से नींद उड़ी थी, उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालाबार का दूसरा चरण शुरू होने पर चीन में किस कदर हलचल हुई होगी, क्योंकि चीन भी ये समझ रहा है कि क्वाड के 4 देशों की घेराबंदी का वो मुकाबला नहीं कर सकता और इससे समंदर में उसकी दादागिरी पर लगाम लग जाएगी। ये जो क्वाड की जो एक्सरसाइज हो रही है, जो ये चारों मुल्कों की जो लामबंदी हुई है, ये बेसिकली एक संकेत दिया जा रहा है चाइना को कि आपकी विस्तारवादी नीति और जो गुंडागर्दी जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में देखने को मिल रही है, वो बर्दाश्त कतई नहीं करी जाएगी। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास ऐसे समय में शुरू हुआ जब पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद की वजह से पिछले 6 महीनों से भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है, जबकि क्वाड के बाकी के 3 सदस्य देशों का भी पिछले कुछ महीनों से अलग अलग मुद्दों पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता सैन्य दबदबा दुनिया के सभी शक्तिशाली देशों के लिए चिंता का सबब है। लिहाजा भारत और अमेरिका क्वाड को इस इलाके में मजबूत करने के पक्ष में है ताकि चीन को रोका जा सके। चीन भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए वो भारत के खिलाफ LAC पर बैक फुट पर आ चुका है और उसकी सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। एक विकल्प क्वाड ही था और क्वाड के बनने से चीन एकदम सख्ते में है। और आपको याद होगा वांग यी साहब ने ये कहा था कि क्वाड खाली एक सी फोम है, लेकिन जिस तरह से उसने मोमेंटम गैदर किया है, जिस तरह की नेवल एक्सरसाइज की जा रही हैं, वो ये प्रतीत करता है कि चीन की चिंता वाजिब है। चीन कभी दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाता है, कभी इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों को परेशान करता है, तो कभी ताइवान को धमकाने की कोशिश करता है। चीन ताकत के दम पर कमजोर देशों पर काबिज होना चाहता है। यही वजह है कि भारत और अमेरिका ने क्वाड बनाया और फिर मालाबार सैन्य अभ्यास में ये सभी देश शामिल हुए ताकि चीन को एकजुटता का संदेश मिल जाए। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 1992 में भारतीय और अमेरिकी नौसेना के हिंद महासागर में हुए साझा सैन्य अभ्यास से शुरू हुआ था। 2015 में जापान इसका हिस्सा बना और पिछले ही महीने भारत ने इस बात का ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया भी इस बार से शिरकत करेगा। ऐसे में चीन की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि उसे पता है कि यही चारों देश उसकी दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास के जरिए क्वाड समूह ने चीन को यह बात भी बताने की कोशिश की कि सिर्फ समंदर ही नहीं, बल्कि चीन जहां भी अपनी दादागिरी को बढ़ाना चाहेगा, उसे उसका जवाब दिया जाएगा और उसकी विस्तारवादी नीति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस है या जो एंटी सबमरीन घेराबंदी है, ये सारी चीजों की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है और आज से पहले तक बड़े सांकेतिक तौर पर नौसैनिक अभ्यास होते थे, लेकिन ये पहली बार है जब सीरियस वॉरफेयर के मद्देनजर ये युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में क्वाड समूहों के देशों ने समंदर में एक साथ युद्धाभ्यास शुरू करके चीन को यह सीधा संदेश दे दिया कि अब उसे अपनी हरकतें और आदतें दोनों बदलनी होंगी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा।
क्वाड देशों ने चीन के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उससे वो बुरी तरह बौखला उठा है, क्योंकि इस मजबूत गठबंधन ने चीन की जमीन निगलने की नीति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतों के एक साथ आ जाने की वजह से चीन दुनिया में अलग थलग भी पड़ गया है और उसके शक्ति प्रदर्शन की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ रही है। खुद को बेनकाब होता देख चीन ने अब झूठ और फरेब का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चीन के एक बड़े फरेब का पर्दाफाश हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।